Good morning, dear students. Today I will tell you about voice on the base of future perfect tense. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर आधारित वॉइस को आपको हम बताएंगे सिंपल सेंटेंस के अनुसार। इसमें स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस शैल है बीन ऑब्लिक विल है बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ है कि आई शैल हैव रिटन ए लेटर। अब इसका वॉइस में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए लेटर, फिर उसके बाद विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर उसके बाद क्लाज, क्लाज है नहीं, फिर आगे क्या लिखेंगे बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है आई, आई बदल जाएगा मी में। इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस की पैसिव वॉइस हुई। दूसरा सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस शैल हैव नॉट बीन ऑब्लिक विल हैव नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ एक एग्जाम्पल हमने दिया है, माया विल हैव नॉट वॉच्ड क्लास नाउ। इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लास, विल हैव नॉट बीन वॉच्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर उसके बाद क्लास क्या है नाउ, फिर बाई, उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट माया। इस तरह से यह निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस हुई। इसमें निगेटिव वर्ड नॉट को विल हैव या शैल हैव के बाद लिखकर तब नॉट लास्ट में विल लगाते हैं। अब इस तरह से ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस हम बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार तो इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, यस नो टाइप। तो यस नो टाइप के आधार पर इसका स्ट्रक्चर होता है शैल ऑब्लिक विल ऑब्लिक ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया है कि शैल वी हैव सेंट न्यूज क्वेश्चन मार्क। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है न्यूज, और ये यस नो टाइप सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ लिखेंगे बिल, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट न्यूज, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या है सेंट। तो यहाँ लिखेंगे सेंट, उसके बाद क्लाज नहीं है, फिर आगे क्या लिखते हैं बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वी, वी का पैसिव केस होता है अस। तो यहाँ हम लास्ट में क्या लिखेंगे अस, और लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह से हमारा यस नो टाइप सेंटेंस हुआ। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रकार है डब्ल्यू एस टाइप। तो डब्ल्यू एस टाइप में इंट्रोगेटिव वर्ड से क्वेश्चन की स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लाज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ एग्जाम्पल है कि वेयर विल ही हैव ऑब्टेन्ड हिज एजुकेशन। तो अब इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यहाँ क्या है वेयर। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे
वेयर। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज एजुकेशन। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे बिल। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिज एजुकेशन। अब उसके बाद फिर क्या लिखते हैं? हैव बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्टेन्ड। फिर क्लास इसमें है नहीं, फिर आगे क्या लिखेंगे? बाई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है ही का पैसिव केस होता है हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा ये WS टाइप सेंटेंस की पैसिव वॉइस हुई। तो इस तरह से सेंटेंस सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस के आधार पर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इस प्रकार टेंस के आधार पर हम पैसिव वॉइस की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा भी कुछ हेल्पिंग वर्ब और होती हैं, तो उसके आधार पर पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे तो आगे हम फिर बता रहे हैं आपको कि हेल्पिंग वर्ब के आधार पर पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। उसके अलावा भी कुछ सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट सेंटेंस है, तो परीक्षा में ऐसे भी टाइप के सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है सहायक क्रिया, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, कुड, नीड, डेयर, यूज टू, आर्ट टू, मस्ट। तो इनकी संख्या होती है 11 और टेंस में होती है संख्या 13। तो 13 और 11 कुल मिलाकर के 24 हेल्पिंग वर्ब होती है। तो टेंस के आधार पर मैंने आपको वॉइस कैसे बनाते हैं, चेंज करते हैं, वो मैंने बताया। उसी क्रम में आगे आज अभी हम बताएंगे आपको सिंपल सेंटेंस। जैसे इसका स्ट्रक्चर है कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्लॉज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ एग्जाम्पल हमने दिया है कि यू शुड राइट ए लेटर। शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। अब इसका हिंदी अनुवाद हुआ कि तुम्हें पत्र लिखना चाहिए। अब ऐसे अगर सेंटेंस दिए जाते हैं तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो यहां मैंने स्ट्रक्चर पहले से ही लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ए लेटर। हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड। यहां लिखेंगे शुड। फिर क्या लिखेंगे? बी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। ए लेटर शुड बी रिटन। फिर उसके बाद क्लाज। क्लाज आगे है नहीं, तो फिर आगे क्या लिखेंगे? बाई। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? यू। तो यू का वॉइस में यू ही लिखते हैं। तो जो इसका अर्थ है वही इसका भी अर्थ है। ए लेटर शुड बी रिटन बाय यू। तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जाना चाहिए। ठीक इसी तरह से और भी हेल्पिंग वर्ब हैं, तो उसका भी कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो ऊपर स्ट्रक्चर दिया गया है, तो उसके अनुसार इस एग्जाम्पल का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट इंग्लिश। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? बी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो यहाँ स्पीक है, इसका थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। फिर क्लाज नहीं है, आगे फिर लिखेंगे बाई। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे आई का मी में लिख देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस हो गई। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई मी। जब जब इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके
पैसिव वॉइस बनाने की बात कही जाती है तो हम इस दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब अगर सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव सेंटेंस होने पर नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में कर देते हैं। तो यहां हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं निगेटिव सेंटेंस का। शी शुड नॉट अब्यूज मी। अब इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इस तरह लिखेंगे मी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो आई, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब शुड, फिर नॉट, उसके बाद बी लगाएंगे, तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ एब्यूज है, इसका थर्ड फॉर्म एब्यूज होगा। क्लाज नहीं है, उसके आगे फिर बाई लिखते हैं और फिर लास्ट में सी है, इस सब्जेक्ट, इसका हो जाएगा हर। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो अभी हमने आपको हेल्पिंग वर्ब के आधार पर पैसिव वॉइस बनाना सिखाया। अब आगे हम आपको बताएंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? इसको हम कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके वाक्य रचना की जाती है। जैसे हमने दिया है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। और इसमें निगेटिव सेंटेंस भी होता है लेकिन उसकी शुरुआत डोंट से होती है। जैसे डोंट इंसल्ट मी, डोंट सिट डाउन। तो ऐसे अगर सेंटेंस पूछे जाते हैं तो उसकी पैसिव वॉइस हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। तो यह स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यू। तो अब सबसे पहले इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे लेट, फिर इसमें ऑब्जेक्ट क्या है द पुअर, लेट द पुअर, फिर उसके बाद बी जोड़ेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हेल्प है, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेल्प द, फिर बाई लिखेंगे और लास्ट में यू लिखेंगे। इस तरह से लेट का प्रयोग करके इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस भी उसी के अनुसार बनाएंगे। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे लेट, ऑब्जेक्ट है द डोर, फिर उसके बाद लिखेंगे बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे ओपेंड, बाई यू। इस तरह से यह लेट का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये रहा सिंपल सेंटेंस, लेकिन इसी में निगेटिव सेंटेंस भी होता है और उसकी स्टार्टिंग डोंट से की जाती है। तो यहाँ हमने एग्जांपल दिया डोंट इंसल्ट मी। इसकी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो यहाँ जो स्ट्रक्चर आपने देखा ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे लेट, यहाँ मी है तो इसका सब्जेक्टिव केस होगा लेट आई बी नॉट, इंसल्ट का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, बाई मी, सॉरी बाई यू। इस तरह से इसकी पैसिव वॉइस बना देते हैं। तो लेट आई बी नॉट इंसल्टेड बाई यू। तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस के आधार पर। इसके अलावा भी जैसे कभी कभी प्लीज शब्द से भी हम वाक्य बनाते हैं। तो प्लीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट। ऐसे शब्द अगर सेंटेंस में सबसे पहले प्रयोग किए जाएं तो उसकी पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल आसान है।
आओ हम आपको आगे बता, वॉइस सीखने के क्रम में हम आपको आगे बता रहे हैं रिक्वेस्ट सेंटेंस। तो रिक्वेस्ट सेंटेंस की शुरुआत दो शब्दों से होती है, वह है प्लीज या काइंडली। तो हम आपको यहाँ बताएंगे कि प्लीज शब्द का प्रयोग करके वाक्य जब बनाते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे प्लीज स्टैंड अप, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गो देयर, प्लीज सिट डाउन, इस तरह से अगर वाक्य पूछा जाता है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर दिया है कि प्लीज शब्द के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब ये रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है कि प्लीज के बाद जो आगे दिया गया इंग्लिश वर्ड है उसी को रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहां एग्जांपल हमने दिया है प्लीज सिट डाउन, तो ये जो सिट डाउन है ये क्या हो गया, रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है। अब ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो प्लीज को हटाकर सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो यहां लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब प्लीज को हटाने के लिए इतना लिखना होगा, उसके बाद आगे क्या है, रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसी में आगे जोड़ेंगे सिट डाउन। इस तरह से हमारा हो गया पैसिव वॉइस। प्लीज से कभी कभी निगेटिव सेंटेंस भी बनाया जाता है, जैसे प्लीज डोंट एब्यूज मी। अब ऐसे वाक्य की पैसिव वॉइस बनाने के लिए यहां स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्लीज को हटा करके हम क्या लिखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। लेकिन जब सेंटेंस निगेटिव होता है तब हम रिक्वेस्टेड नॉट टू, रिक्वेस्टेड और टू के बीच में नॉट शब्द लगा करके पैसिव वॉइस बना देते हैं। तो यहां लिखेंगे पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, आगे फिर रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस जोड़ेंगे एब्यूज मी। इस तरह से रिक्वेस्ट सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं, सिंपल और निगेटिव। इस तरह से पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। तो हमने आपको पैसिव वॉइस के बारे में कैसे बनाया जाता है उसकी पूरी जानकारी दिया। अब यहां पर कुछ हम आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, जिसको आप प्रैक्टिस करके कमेंट में हमें बताएंगे।